वही हुआ जिसका डर था। पाक अफगान जंग शुरू। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर तीसरा हमला। फैसला कुन वक्त आ गया। 2025 आखिरी साल टीटीपी का मुकम्मल सफाया होगा। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान की धमाका खेज खबरें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान ने कहा है कि पाकिस्तान गुज़श्ता 20 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। हम पर इससे बुरे वक्त आते रहे हैं। पिछले 200 साल की तारीख उठाकर देख लें, अफगानिस्तान में 60 के करीब जंगें हुई, जबकि 40 साल दुनिया की 2 सुपर पावर्स सोवियत यूनियन और अमेरिका का वहां कब्जा रहा। लेकिन पाकिस्तान इन दोनों कुव्वतों के साथ निपटा। साबिक फौजी ऑफिसर ने कहा, अफगानिस्तान में टेररिज्म अभी तक खत्म नहीं हुआ। टेररिज्म हमेशा टॉल ऑफ पॉलिसी इस्तेमाल हुआ है। अभी तालिबान भी यही तरीका इख्तियार किए हुए हैं। तालिबान अपना शौक पूरा करना चाहें तो कर लें। पाकिस्तान 2025 में टीटीपी का इंशाअल्लाह मुकम्मल खात्मा कर देगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान ने कहा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान में कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो ही नहीं सकती। तालिबान के इक़्तिदार में आने से समझा जा रहा था कि अब पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तालिबान अमेरिका और हिंदुस्तान के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। अरबों डॉलर्स इनको दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान को अफगान तालिबान के साथ डील करना पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ताल्लुकात बिल्कुल ही खत्म कर दें। लेकिन तालिबान के रवैये से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन, रूस, ईरान और ताजिकिस्तान भी तंग है। उम्मीद की जाती है कि शायद तालिबान को अकल आ जाए। अगर ऐसा न हुआ तो जंग जारी रहेगी। पाक अफगान जंग, अमेरिका का मजीद दबाव। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। शाहिद आकान अब्बासी ने खतरे की घंटी बजा दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद आकान अब्बासी ने चौंका देने वाले इंकशाफात करते हुए कहा, 9 मई और 26 नवंबर के मामलात पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। अमेरिका ने बड़ा वाज़ेह किया है कि हमें पाकिस्तान पर प्रेशर डालना है, हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। अमेरिका के पास ये हथियार होगा कि इंसानी हकूक को आड़ बनाकर इसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे। शाहिद आकान अब्बासी ने बड़ी खबर देते कहा, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद दबाव बढ़ाया जाएगा। जो बाइडन ने इक़्तिदार से जाते जाते हम पर पाबंदियां लगा दी, इससे हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। हमें सोच समझ कर हर कदम उठाना चाहिए। पाक अफगान कशीदगी पर बात करते उनका कहना था, डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी को अलहदा करना पड़ेगा। हमसायों से ताल्लुकात डिप्लोमेसी की बुनियाद पर होते हैं। सिक्योरिटी रिलेशनशिप अब वक्त खत्म हो गया, लेकिन हम इस बात को समझते नहीं हैं। अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, वो हमारा हमसाया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है, हमने इकट्ठे रहना है। सबसे ज्यादा मार किस मुल्क ने अफगानिस्तान के लिए खाई, वो पाकिस्तान है। पहले रूसी आए और फिर अमरीकी, लेकिन दोनों सब कुछ तहस नहस करके चले गए। लाखों जानें जाया हुई, मईशत तबाह हो गई। पाकिस्तान को चाहिए कि अफगानिस्तान में जारी गेम का हिस्सा न बने। वहाँ अगर इंतशार हो तो इसका दोबारा असर पाकिस्तान पर आएगा। पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए अपना किरदार अदा करे। कोई माफी नहीं, अफगानिस्तान पर एक और एयर स्ट्राइक। वाखान कॉरिडोर पर पाक फौज डट गई। पाकिस्तान से जंग, चीन भी बिफर गया। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने सब बता दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने कहा कि दरअंदाजों के खिलाफ मजीद एयर स्ट्राइक की खबरें आ रही हैं। पाक फौज ने टीटीपी के दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेकर पॉलिसी क्लियर कर दी है। अफगान तालिबान से अब कोई बात होगी और न ही कंप्रोमाइज। वाखान कुदरती तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि टीटीपी के दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ रचाई गई साजिश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया तो खुलकर सामने आ चुका, लेकिन कुछ और ताकतें भी हैं जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान उनका टारगेट हैं। उनकी कोशिश है कि चीन का रास्ता रोका जाए, सीपैक का मंसूबा नाकाम हो जाए। लेकिन पाक फौज इन खारजियों और उनके सहूलतकारों का सफाया करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मनों पर वाजे कर दिया है कि रेड लाइन को क्रॉस किया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने कहा कि बातचीत होगी तो सिर्फ अफगान तालिबान के साथ। फितनातुल खवारिज के साथ मामला ठीक नहीं हो सकते। उनकी चाबी अफगान तालिबान के हाथ हैं, जबकि इंडिया का असर रसूख भी उन पर बढ़ता जा रहा है। उनका कहना था कि टीटीपी का खतरा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, ये दहशतगर्द तंजीम मजबूत हुई तो इसका नुकसान पूरे खित्ते को होगा। इसलिए चीन ने भी पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का अटल फैसला कर लिया है। घर में घुस कर मारना, पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर तीसरा हमला। सहाफी मंसूर अली खान के होशरुबा इंकशाफात और बड़ी खबरें। मंसूर अली खान ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला किया है। अफगान मीडिया दावा कर रहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने सुबह कुन्नर में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। अफगान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद भी यही क्लेम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने
इन दावों को मुस्तरद कर दिया है। मंसूर अली खान ने कहा कि ये दुरुस्त है कि पाकिस्तानी फोर्सेस कुछ अरसे से अफगानिस्तान में छुपे दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस कर रही हैं। अगर अफगान मीडिया की ये खबर सच है तो पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर यह तीसरा बड़ा हमला है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने अफगान हुक्काम के बेबुनियाद, मनगढ़ंत और झूठे इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है, जो अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें, जिनमें TTP, अलकायदा, ISKP, ETIM और IMU शामिल हैं, सरगर्म हैं। 2024 में अफगानिस्तान IS की भर्तियों और सहूलतकारी का मरकज रहा। अफगान हुक्काम आलमी बरादरी को दी गई यकीन दहानियों को पूरा करें, दहशतगर्दों के ढांचे को खत्म करें और ऐसे ठोस और काबिल तस्दीक इकदाम करें जिनसे अफगान सरजमीन को दीगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जा सके। अमरीकी जहाज अफगानिस्तान पहुंचना शुरू, पाकिस्तान बेचैन। आखिरी हरबा, चीन और रूस से मदद मांग ली, पाकिस्तान तरनवाला नहीं बनेगा। सीनियर तर्जगार सुहेल बड़ाइच का खतरनाक तजिया। सुहेल बड़ाइच ने कहा कि हमारे कुछ भाइयों का ख्याल है ट्रंप के आते ही पाकिस्तानी सियासत में भौचाल आ जाएगा, ताज उछाले जाएंगे और तख्त उलट जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो अफगान तालिबान के खिलाफ उठ खड़ा हो। पाकिस्तान ने दोनों तरह के हालात की तैयारी कर दी है। हालात का मुकाबला कैसे करना है, इस पर मुमकिन तमाम इम्कानात का जायजा लिया गया है। उधर सूरत हाल से निपटने की तैयारी भी मुकम्मल है। अभी चंद रोज पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाई और साथ ही पैगाम दिया कि इन मिसाइलों की पहुंच और हदफ अब अमेरिका हो सकता है। लगता है कि पाकिस्तान और चीन की गुर्बत से अमेरिकी कड़वाहट का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान भी इतना भोला नहीं, ये न समझे। एक तरफ पाकिस्तान को फौजी छावनी कहा जा रहा है, दूसरी तरफ इसके मिसाइल प्रोग्राम के नाम पर पाकिस्तान के सरकारी इदारों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अभी से ये थ्योरी फैल चुकी है कि अमेरिका और इजराइल इमरान खान की मदद से पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम छीनना चाहते हैं। पाकिस्तान न भूटान, न इराक और न ही कनाडा बनने पर तैयार है। क्यूबा जैसे दांत और जनूबी कोरिया जैसी मुस्कुराहट दोनों को बुरोकार लाया जाएगा। सब सिक्के नहीं चलते तो आखिरी हरबा चीन और रूस से रुजू करना होगा। पाकिस्तान किसी का तरने वाला नहीं और न पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। मामला हद से ज्यादा बढ़ा तो फिर मोहब्बत और जंग में फासले भी मिट सकते हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला, अमेरिका, इस्राइल, इंडिया इकट्ठे हो गए, तालिबान आलमी साजिश का हिस्सा। सीनियर तजियाकार जावेद चौधरी बड़ी बड़ी खबरें ले आए। जावेद चौधरी ने कहा कि तालिबान को गलत फहमी है कि वो पाकिस्तान पर हमला करके हमारे जौहरी प्रोग्राम को खतरे में डाल सकते हैं। यही हरकत उन्होंने की भी। उन्होंने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के 16 सरकारी मुलाजमीन को अगवा कर लिया। उनमें से 8 को फौरी बाजियाब करा लिया गया, लेकिन दीगर अफराद के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। तालिबान आलमी साजिश का हिस्सा बनकर दुनिया को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज नहीं है। जावेद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वक्त अमेरिका, यूरोप, इंडिया और इसराइल की हिट लिस्ट पर है। वो पाकिस्तान की ये ताकत नाउज़ुबिल्लाह खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको खदशा है कि पाकिस्तान पूरी मुस्लिम दुनिया को ये टेक्नोलॉजी दे देगा। इसीलिए तालिबान इस ग्रेट गेम और साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। अमेरिका अरबों डॉलर अफगानिस्तान में झोंक रहा है। ये बिला वजह नहीं, इसका मकसद ही पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। जावेद चौधरी ने कहा कि तालिबान या आलमी दुनिया जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि हमारा जौहरी प्रोग्राम बड़े महफूज हाथों में है, इसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन बार बार पाकिस्तान पर अटैक करके दुनिया को हमारे खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। एक पूरा खेल खेला जा रहा है जिसमें तालिबान उनका हिस्सा बन चुके हैं। चीनी फौज वाखान कॉरिडोर पहुंच गई, सनसनीखेज खबर, बड़े इलाके पर कब्जा, पाकिस्तान ने बड़ा काम कर दिया, तालिबान परेशान। सीनियर तर्जकार इम्तियाज गुल ने सबसे बड़ी खबर दे दी। इम्तियाज गुल ने कहा कि चंद दिनों से बड़ा चर्चा है कि पाकिस्तान ने वाखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया है। ये स्ट्रेटेजिक इलाका 350 किलोमीटर का एक तंग रास्ता है, जिसकी सरहदें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान से मिलती हैं। फितनल खवारिज के दहशतगर्द इस इलाके से पाकिस्तान के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। खबरें फैली तो पाकिस्तान की देरीना दोस्त चीन को भी इस पर गहरी तशवीश हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने दुनिया के इस बुलंद और बाला मुकाम पर कब्जा कर लिया है या करने जा रहा है। इस पर इम्तियाज गुल ने चौंका देने वाले हकाइक बयान करते कहा, चीन की फौज ने 2014 से वाखान में मौजूद है। यहाँ इनके किला नमा पोस्ट है जहाँ इनके फौजी मौजूद हैं। इन पोस्ट का मकसद दहशतगर्दों पर नजर रखना है। इम्तियाज गुल ने कहा कि वाखान कॉरिडोर से होने वाली दहशतगर्दी को रोकने के लिए चीन के पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। चीन का असल मकसद चीन की मैशत को सहारा देना है। उनका कहना था कि चीन ही दुनिया भर में पाकिस्तान का देरीना दोस्त है। पाकिस्तान वाखान राहदारी पर कब्जा करके अपने दोस्त को कभी नाराज नहीं करेगा। तर्जकार मुख्तलिफ चैनलों पर बैठ कर इस हवाले से जो कुछ कह रहे हैं सब झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है।